3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल ग्रह आने वाले 61 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि धनु राशि वालों आप अब शनि की ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में शनि की ढैया लग रही है और दूसरी स्थिति की मंगल जब अष्टम भाव में होकर नीच के होकर गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, यद्यपि ये मंगल ग्रह व्यक्ति के संपूर्ण वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक इसके साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इन सभी चीज़ों का कारकत्व भी मंगल के पास है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल जैसा प्लेनेट आपके अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं और मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह समय आपको सावधानी रखने वाला जरूर रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, मंगल आपके 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो आपको पता है कि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में मंगल जैसे ग्रह का अष्टम भाव में जाना कहीं न कहीं से चोट चपेट, दुर्घटनाओं को शो करता है। तो आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी, जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक या जातिका हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो शनि 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल अष्टम भाव में है। ऐसी स्थिति में मंगल के कारण कहीं ना कहीं से पुराना कोई रोग आपको उभर सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। तो मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा यह समय धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए नहीं देख रहा हूं। लेकिन ठीक इसके अतिरिक्त यदि आप रिसर्च के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप माइनिंग का कार्य क्षेत्र है आपका, या कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग आप चला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत शुभता आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हाँ, इस बात को नोटिस करके आपको जरूर चलना होगा कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहेगी। हालांकि पंचम भाव के ये स्वामी होकर जब अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये संतान के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। संतान की हेल्थ को लेकर, संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता आपको जरूर रहने वाली है। यदि आप देखेंगे कि संतान में एग्रेशन भी आएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, ये परिस्थिति आपके लिए बनने जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान गुप्त प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। विशेष तौर पर अगर देखें तो 4थे भाव में बहुत सारे ग्रहों का समावेश होना और साथ ही राशि के स्वामी का 6ठे भाव में पीड़ित होना, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। तो अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम भाव में जब मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं तो ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि देखिए, मंगल की जो 4थी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि आपके लाभ भाव पर मंगल देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होना, आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, है ना, रिसर्च के फील्ड से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप अपनी बुद्धि विवेक से अच्छा खासा पैसा प्राप्त करेंगे, तो बिजनेस से भी पैसा आएगा। साथ ही अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। अभी आपके नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। इसी गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं अथवा किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव जॉब में हैं, तो अच्छा आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा में हैं तो आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। हाँ, कुछ आपके निर्णय इस समय अवधि के दौरान खराब हो सकते हैं, जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं। विशेष तौर पर मंगल जो है ना, ये भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके 4थे भाव में शनि के राहु के साथ में शनि की युति रहने वाली है 18 मई तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि 7 जून तक मंगल आपके अष्टम भाव में है। तो अब आप ढैया के प्रभाव में है, तो अगर आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, कोई आप जमीन पसंद किया आपने, आप उसको लेना चाहते हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं कीजिएगा। आपके साथ में चीटिंग अथवा धोखा हो सकता है, या जो भी चीज़ आप जमीन में पैसा निवेश कर रहे हैं आगे चल के वो लीगल चीज़ों में
फंस सकती है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते समय बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। किसी भी प्रकार के कमीशन से जुड़े कार्य में यदि आप हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से चीज़ें बेहतर हैं, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा ससुराल पक्ष के कारण पति पत्नी के बीच में अनबन होगी अथवा थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ी बहुत कहासुनी या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो देखिए वाणी इस टाइम पे आपकी प्रभावशाली रहने वाली है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े चीज़ों में आपको लाभ होगा। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का भी योग बनता है, या आपको किसी न किसी शादी फंक्शन समारोह में आपको सम्मिलित होने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस के लिए समय अच्छा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मंगल की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि पर पड़ रही है तो धनु राशि वालों अब ढैया लग चुकी है, तो थोड़ी सी अपनी सेविंग्स को आप बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कुटुंबीजनों के साथ में आप अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे तो बेहतर स्थितियां रहने वाली है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, हालांकि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना होगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। उनके साथ में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट निकल कर ना है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि चोट चपेट दुर्घटना, साथ ही अगर आप यात्रा वगैरह करते हैं, छोटी मोटी यात्रा करते तो आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा था तो उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं अभी उनके लिए विवाह का मौका नहीं आएगा। विवाह का मौका आपको मिलेगा 16 मई 2025 के बाद। तो 16 मई 2025 के बाद आपका रिश्ता वगैरह तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले योग बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते। अगर आपकी पत्रिका में योग चल रहा हो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए अभी लाभकारी समय बना हुआ है। विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। उपाय क्या करना है, धनु लग्न और धनु राशि वालों को उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वाहन धीमी गति में चलाइए, ठीक है। अपने सेविंग्स का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में भी है तो अच्छा है। क्या नौकरी में कोई परिवर्तन चेंज करना चाहिए, तो इस समय अवधि के दौरान आपको नौकरी में परिवर्तन या चेंज नहीं करना चाहिए। वही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा अपने खान पान पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो कुछ आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, या जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक